सो उससे पहले एक चीज़ बता, तुम्हें मेरी बॉडी में कुछ फ़र्क दिख रहा है? तुम्हारे भाई ने 8 किलो वजन गिराया है इस लॉकडाउन के अंदर और थोड़ी बहुत बॉडी भी बना ली है। कमेंट में बताना कैसी बन रही है भाई, क्योंकि मैं तो रोज़ देखने वाला हूँ, मेरे को आइडिया नहीं होता कि कितनी बन रही है, लेकिन हाँ मेरे को प्रोग्रेस दिख रहा है। सो अभी धीरे धीरे और भी वजन में कम करने वाला हूँ और अपनी इस बार मैं फिजिक पे बहुत अच्छी तरह ध्यान देने वाला हूँ। तो मैं भी यही बोलूँगा कि आप भी अपनी फिजिक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है, तो फिजिक पे ध्यान दोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो चलते हैं जल्दी से। सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई आज मैं थोड़ा सा काम से बाहर जा रहा था, सोचा भाई लोगों के लिए व्लॉग बना डालते हैं एक वीडियो। सो बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई मैंने टोपी क्यों पहन रखी है, दिखा दूं क्या? आधों को तो समझ भी आ गया होगा हो क्या गया है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखा दूं। कल मैंने समझ तो गए, चलो दिखाई देता हूँ यार। ये देखो कटप्पा बन चुके हैं अपन लोग, तो वापस टोपी पहन लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी हालत शक्ल दिख रही है गंजे होने में। मैं दिखाऊं, ये देखो कल बाल काटे खुद ही घर पे। ये चीज़ ज़्यादा ऊपर है, ये ज़्यादा नीचे हो गई, ये दिख रही होगी आपको। तो मैंने हाथ नहीं लगा रहा अब इसको, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ख़राब हो गई तो पूरा मुंह अंडे जैसा हो जाएगा। तो अभी जाते हैं पहले, सबसे पहले नाई पे, और उसके बाद जाऊँगा मैं अपनी कुछ, मेरे को पैंट वैंट डालनी है। जो मैं मेन काम के लिए जा रहा हूँ वो है मेरी स्कूटी में क्लिच में से कुछ आवाज़ आ रही है। वैसे उसकी सर्विस सब हो चुकी थी, अभी कल ही परसों इंश्योरेंस से लौटी है वो, लेकिन अभी भी इसमें कटर की कुछ आवाज़ आ रही है, वो पता नहीं क्या है। देखते हैं, क्या पता ग्रीसिंग नहीं कर रखी है उन लोगों ने। तो अभी चलते हैं सीधा। दिया और पॉलिश के बाद तो ऐसे शाइन मारती है और कपड़ा भी ऐसे मक्खन की तरह फिसलता है इस पे से। और अब ये शीशे रह गए, इन पर शीशों पे मार लेता हूँ। और मतलब गंजे होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप हेलमेट आराम से नहीं पहन सकते। अभी मैंने जैसे हेलमेट अपने सर पे लगाया ना, बालों ने उसको इतना रोकने की कोशिश करी, मेरा पूरा सर हिल गया उसको डालते डालते हेलमेट को अपने सर पे। सो अब हो चुके हैं रेडी और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। और जैसे मैं बताया था ना आपको, ये इंश्योरेंस से आई है, तो पता नहीं इसका ये पैनल अभी भी लूज़ हो रहा है। मैं मार देता हूँ तो लग जाता है, जैसे ही पैर का प्रेशर यहाँ पड़ता है तो ये बाहर आ जाता है। देखो आपको गैप दिख रहा होगा, सो इसको भी दिखाई देंगे। तो चलते हैं भाई सीधा, और उससे पहले एक बार मैं कपड़ों की डाल दूँगा। और देखो आपको आवाज़ आई होगी अभी, देखना ये वाली, ये कट की ये आ रही है, ये आवाज़। तो ये मैं सर्विस से पहले नहीं आ रही थी और क्यों आ रही है तो वो मेरे को पता नहीं है। और बाकी मैं ये भी चेक करा लूँगा उन्होंने कौन सा इंजन ऑयल डाला है या नहीं डाला, क्योंकि जब ये इंश्योरेंस पे गई हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनसे फ़ोन करके कह दिया था भाई इसकी सर्विस भी आप कर ही देना, नहीं तो फिर वो मेरे को 3-4-5 घंटे मतलब मेरे वेस्ट जाते हैं अगले दिन के। और वैसे भी ये 50 किलोमीटर बाद इसकी सर्विस वैसे भी आने ही वाली है। सो मैंने उससे थोड़ा पहले ही करा ली थी, मतलब 30-40 किलोमीटर पहले। तो कोई बात नहीं, बस ये आवाज़ सही हो जाए और ये पैनल, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पता चल जाएगा कि कौन सा इंजन ऑयल डला है और डला है या नहीं डाला है। वैसे डाल दिया होगा तो कोई बात नहीं। चलो सीधा एक बार पहले कपड़े डालते हैं। भाई कहाँ है? ये 12-2 बजे। अच्छा अभी है, कपड़े डाल जाऊँ मैं? 300 कर देना भाई। हैं? नए मॉडल में निकली। हाँ नए है ये भाई, ये बहुत निकल गई अब तो। हो गया ज़ीरो। पहले जो तेल का प्राइस था उसमें हम, मतलब सही बताऊं भाई, मैं 100 का डलाता था तो पूरा गुड़गांव घूम लेता था। अब 100 का तेल तो पता नहीं उसके कार्बोरेटर के ढक्कन में फंस जाता है, मिलता ही नहीं है, कहाँ गया। 300 का 3 लीटर बस। मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, आज 12 बजने वाले हैं और धूप नहीं निकली है। बीच में आती है थोड़ी सी और चली जाती है, क्योंकि कल बारिश हुई थी, बादल हो रखे हैं।
सो भाई सर्विस सेंटर ले जाने से पहले इसका जल्दी से एक बार 0 to 60 कर लेते हैं, कितनी देर में पहुंचेगी। सो 1 2 3 को, पीछे से तो कोई नहीं आ रहा, को 6.2 सेकेंड आ रहा है अभी। सो चलते हैं सर्विस सेंटर और फिर देखते हैं फिर कि उसके बाद जब ये क्लच व्लच का काम करेंगे क्लच का, उसके बाद कितना सेकंड बैठता है ये। वैसे सही चल रही है, मतलब पिकअप विकअप बहुत बढ़िया आ रहा है, बस थोड़ी सी नॉइज़ वॉइस है और थोड़ा पैनल वैनल लूज़ हो रहे हैं, वो एक बार दिखा दूँ मैं इसके। आ चुका हूँ सिमरन TVS की दूसरी ब्रांच पे, यहाँ लगा देता हूँ। सो भाई अभी सर्विस सेंटर पर बैठे हुए 2 से ढाई घंटे हुए हैं, स्कूटी वहाँ लग चुकी है, दिख रहा होगा आपको। सो बस अभी वेट कर रहे हैं, अभी टाइम दिखा दूँ मैं आपको, ये हो रहा है 2:48 और मैं आया था 12 बजे, तो लंच के बाद अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही चढ़ी है। और बाकी की बातें मैं आपको स्कूटी पे बताऊँगा एंड टॉप पे बैठ के कि क्या क्या बातें हुई, थोड़ी बहस हो गई थी तो वही बताऊँगा आपको स्कूटी पे ही, ठीक है। और अभी मेरे को एक और काम याद आया लाइट वाइट का, उसके लिए भी चलेंगे। पहले इसके एक बार क्लच क्लीनिंग या सर्विस जो भी है हो जाए, एक बार दिमाग ख़राब हो गया यार। 2000 years later. सो भाई फाइनली अपना काम हो चुका है, मतलब जैसे ही क्लच ग्रीसिंग होती है ना तो स्कूटी में इतनी जान, जो पिकअप पहले आ रहा था ना वो नहीं आ रहा अभी। वो इसलिए क्योंकि जिस पार्ट पे क्लच ग्रीसिंग होती है वो स्लिप होने लग जाते हैं जब आप एकदम से एक्सेलरेट करते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे चढ़ाई पे चढ़ा रहा था, पहले एकदम से उठ के इतनी तेज़ चली थी ऊपर, जब मतलब क्लच ओपन होने से पहले। लेकिन अभी थोड़ा टाइम तक, जब तक 100 किलोमीटर तक जब तक वो चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती ना, मतलब अच्छी तरीके, मतलब क्लच ग्रीसिंग रहती है लेकिन जो एक्सेस फालतू की ग्रीस होती है जिससे वो स्लिप होती है वो हट नहीं जाती, जब तक वो स्लिप होता रहेगा। सो बस अभी तक तो यही था, लेकिन जहाँ से मैंने सर्विस कराई थी भाई, अब मुझे नहीं पता उन्होंने भूल गए या क्या रीज़न देंगे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरी क्लच ग्रीसिंग नहीं करी थी। क्योंकि क्लच ग्रीस जो भी, मतलब ग्रीस जो होती है ना वो एक दिन में गायब नहीं होती अगर उसने लगाई होती तो। क्योंकि उसके बाद 50 किलोमीटर चली थी और मेरे सामने उस बंदे ने, जो अभी यहाँ पर जिसने खोली थी, उसने ग्रीस इसमें मेरे सामने भरी है और सूखा पड़ा था रोलर जो होते हैं। मैंने पूछी भाई अगर इसमें नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो कहने लग गया कि वो रोलर ख़राब हो जाएंगे, शेप बिगड़ जाएगी, फिर वो बदलवाने पड़ जाएंगे। यही बस 2-3 चीज़ें बताई थी और चू चू की आवाज़ आती रहेगी। अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं है, देखते हैं अभी फ्यूचर में आती है तो 50-60 किलोमीटर के बाद, बाकी अभी तो कोई आवाज़ नहीं है। सो बस अभी तो यही था। अभी मैं जा रहा हूँ एक बार एक शॉप पे, वो बाइक की शॉप है, उस पर से मेरे को वो लेने हैं पत्ती जो होती है ना, वो जो लाइटों की पत्ती, मेरी जो पहले वाली क्री वाली लाइट थी अभी तक मैंने लगाई नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ उसमें लगा लूँ यहाँ पे ही अपनी शीशों पे। सो अभी वो पत्ती लेने जाते हैं और उसमें थोड़ा वेल्डिंग का काम है, वो करा के फिर घर चलते हैं अपना। सो भाई जहाँ से मैं अपनी मतलब वो पत्ती लेने आया था वो दुकान तो बंद पड़ी है आज, पता नहीं यार, इतनी दूर आने के बाद भी दुकान बंद पड़ी है। अब दूसरे भाई ने वहाँ पे एक दुकान बताई है, वो ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली व्लॉग में आपको दिखा देंगे, उसके लिए एक और नया कंटेंट आ जाएगा। अभी मेरे को तो पत्ती मिली नहीं है, बाकी अगर जैसी दुकान मिलती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। सो भाई दुकान बहुत ढूंढी, मेरे को कोई भी दुकान नहीं मिली और जिस पे भी पूछा उस पर वो पत्ती नहीं है, तो कोई नहीं, उस दुकान का खुलने का वेट करते हैं। नहीं तो बाकी फिर मैं वैसी ही पत्ती या उससे भी हार्ड पत्ती खुद, मतलब कहीं से भी ऐसी जो वेल्डिंग वाली दुकानें होती हैं उससे बनवा लेंगे, क्योंकि हल्की पत्ती पे भाई वो लाइट टिकेगी नहीं, क्योंकि लाइट पे बहुत हैवी है। गड्ढों में टिक भी जाएगी तो कुछ दिन बाद गड्ढों में जा जाके वो लाइट, मतलब वो पत्ती मोड़ देगी वो लाइट, इतनी भारी है वो। सो बस आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में अच्छे से वीडियो के साथ। सो टाटा बाय बाय, लव यू गाइज।
आज का काम कंप्लीट।